एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2026, जो कि मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था 2-3 दिन पहले। आप उसको पहले देखिए एंड देन ये सेकंड पार्ट है हमारा लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2026 का। ओके, सो सबसे पहला हमारा केस है एयरपोर्ट अथॉरिटी वर्सेस श्याम कृष्णन। हमारा इस केस में क्या हुआ था कि जो इसमें हेल्ड हुआ था कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का पर्सन है एंड वो हायर मार्क्स गेन करता है, जनरल कैटेगरी के पर्सन से भी ज़्यादा हायर मार्क्स गेन कर लेता है, तो उसको जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट अपॉइंट किया जाएगा। मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है ना, उसके अगेंस्ट में अपॉइंट किया जाएगा उस कैंडिडेट को, क्योंकि उसने जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से भी ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं रिजर्व कैटेगरी के होते हुए भी। उसकी जो रिजर्व कैटेगरी की सीट होगी वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो बेसिकली किसी नीडी पर्सन को दे दी जाएगी। तो हमारा सेकंड केस है छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें अवेलिंग रिलैक्सेशन एग्जाम्पल फीस या फिर एज की रिगार्डिंग बात की गई थी कि अगर कोई पर्सन प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेज पे किसी भी टाइप का अवेल कर लेता है रिलैक्सेशन, तो उस कैंडिडेट को बाहर नहीं कर दिया जाएगा मतलब कॉम्पीट करने के लिए ऑन प्योर मेरिट इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब अगर वो ओपन मेरिट से compete करना चाह रहा है तो उसको बाहर नहीं कर दिया जाएगा कि आपने तो अवेल कर लिया था रिलैक्सेशन इसके बेसिस पे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वुमेन फैमिली एंड मोरालिटी के रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं कि क्या हेल्ड हुआ है 2026 में। तो हमारा नेक्स्ट केस था XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हुआ था कि जो सिंगल मदर्स होती हैं वो अपने चाइल्ड को अपने नेम से ही एडमिशन दिला सकती हैं स्कूल में। एब्सेंटी फादर्स का नेम फोर्सिबली इंसर्ट करने के लिए नहीं बोला जा सकता। मतलब रिकॉर्ड्स में सिंगल मदर्स नेम एंड उनकी कास्ट या फिर उनके स्टेटस के बारे में लिखा जा सकता है, बट एब्सेंटी फादर का नेम इंसर्ट करना ज़रूरी नहीं माना जाएगा अब से। मतलब सिंगल मदर्स अपना नेम के थ्रू ही अपने बच्चे का एडमिशन करा सकती हैं। नेक्स्ट केस है हमसा नंदनी नंदूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट 1972 के कुछ सेक्शंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्ट करते थे कि अगर उनका चाइल्ड 3 मंथ्स ओल्ड है, अडोप्टिव चाइल्ड 3 मंथ्स ओल्ड है, तभी उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला है कि वो सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड अडोप्टिव मदर्स को भी मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाएंगे जैसे कि एक मदर को दिए जाते हैं। द नेक्स्ट केस इज रविंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में हेल्ड हुआ था कि अगर वाइफ एजुकेटेड है एंड एम्प्लॉयड है, ऑटोमेटिकली डिसएंटाइटल नहीं हो जाएगी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए। मतलब वो तब भी एंटाइटल्ड है अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए अगर वो एजुकेटेड है एंड एम्प्लॉयड है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट केस है डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड लीगैलिटी के बीच में, कि कैसे मोरालिटी लीगैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर लाइन को ड्रॉ किया है मोरालिटी एंड लीगैलिटी के बीच में। इसमें क्या हुआ था, केस का नेम है अनामिका वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में हेल्ड हुआ था कि एक पर्सन था, वो मैरिड पर्सन था, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था अनदर कंसेंटिंग अडल्ट वूमन के साथ। सोसाइटी उसको बहुत गलत बोलती थी कि वो तो एक मैरिड पर्सन है और तब भी वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है किसी अडल्ट वूमन के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया। जैसे कि आप सबको पता है कि 2018 में क्या हुआ था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था। उसमें अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था एंड अडल्ट्री इज़ नो मोर ऑफेंस बट ग्राउंड ऑफ सिविल मैटर। मतलब डाइवोर्स का तो ग्राउंड रहेगा अडल्ट्री, लेकिन एक ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसीलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मोरल रोंग को लीगल रोंग नहीं माना, इलीगल नहीं माना। मतलब सोसाइटी उसको गलत व्यू से देख रही है, वो अलग बात है कि मोरली रोंग है, लेकिन यहाँ पर लीगली वो पर्सन रोंग नहीं है क्योंकि अडल्ट्री इज़ नो मोर ऑफेंस। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारा। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं सिविल प्रॉपर्टी एंड कॉमर्शियल लॉ के रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2026 के बारे में। चलिए देखते हैं कि क्या हेल्ड हुआ है 2026 में। सबसे पहला केस आता है दोराई राजन वर्सेस दोराई स्वामी का, जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमारा केस रहा है। इसमें क्या होता है, इस केस में हेल्ड होता है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है
एंड जो पर्सन क्लेम कर रहा है कि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, सो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर रहेगा जो कि क्लेम कर रहा है कि ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सो हमारा नेक्स्ट केस है शारदा सांघई वर्सेस आशा अग्रवाल का। इस केस में क्या हुआ था, पहले एक वुमन अपनी वॉलंटरीली अबंडन कर देती है क्लेम, एंड जब उसके अगेंस्ट में डिक्री पास हो जाती है एंड डिक्री को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, तब वो डीले करने के लिए जस्टिस को दोबारा से उसी क्लेम को उस क्लेम को दोबारा से करने लगती है कि जो उसने वॉलंटरीली अबंडन कर दिया था ट्रायल के दौरान। सो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई पार्टी अपनी मर्जी से पहले अपने क्लेम को अबंडन कर देती है जब उसका सिविल ट्रायल चल रहा था एंड बाद में वो उसको दोबारा से डिमांड करने लगती है, अपने क्लेम करने लगती है, सो ये इलीगल है एंड इसमें ऐसे डीले जस्टिस को डीले करने के लिए किया जाता है। सो इसमें कोई भी पार्टी बाद में कोई क्लेम नहीं कर सकती जो वो उसने पहले ही अबंडन कर दिया था। सो हमारा नेक्स्ट केस है टी पीथा वर्सेस उषा कृष्णन। इस केस में हेल्ड हुआ था कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी मिसिंग हो गई है, सो इसकी जो फोटोकॉपी आप लगाओगे वो ऑटोमेटिकली एडमिसेबल नहीं हो जाएगी कोर्ट में। पहले आपको फैक्चुअल फाउंडेशन को प्रेजेंट करना होगा कोर्ट के सामने कि आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी ओरिजिनल मिसिंग क्यों है, वाई द ओरिजिनल इज मिसिंग। सो अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्शियल एंड कंज्यूमर राइट्स के रिगार्डिंग लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में। सबसे पहला हमारा केस है एनआई एक्ट का, जो कि है सुमित बंसल वर्सेस एमजीआई डेवलपर्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस सुमित बंसल वर्सेस एमजीआई डेवलपर्स के केस में हेल्ड किया है कि अगर आपके 3 डिफरेंट चेक्स बाउंस हो गए हैं सिंगल लोन के लिए, सो आपके 3 सेपरेट कोज ऑफ एक्शन राइज हो गए, जिसकी वजह से आप 3 बार सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। एंड हमारा नेक्स्ट केस है आर्बिट्रेशन फेयरनेस के रिगार्डिंग। इसमें केस का नेम है एबीएस मरीन सर्विसेज एंड यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एल&टी। इस केस में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट खुद ही सोल आर्बिट्रेटर बन गई थी अपने ही डिस्प्यूट में, एंड एक कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसा क्लोज को ऐड कर दिया था जिससे कि स्टेट ही एक्ट करेगी सोल आर्बिट्रेटर के जैसे। एंड इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोई भी प्री अवॉर्ड इंटरेस्ट नहीं ग्रांट किया जा सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है प्री अवॉर्ड इंटरेस्ट को। हमारा नेक्स्ट केस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग एंड केस का नेम है पार्श्वनाथ डेवलपर्स वर्सेस मोहित। इस केस में हेल्ड हुआ था, बिल्डर्स जो थे ना उन्होंने एक एग्रीमेंट बना लिया था कि अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो हम इतना ही कंपनसेशन देंगे आपको। सो कंज्यूमर फोरम अवॉर्ड कर सकता है कंपनसेशन हायर देन वन साइडेड लिमिट सेट इन बिल्डर एग्रीमेंट्स। मतलब बिल्डर ने 5 लाख का कंपनसेशन सेट कर रखा था एग्रीमेंट में कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन डेफिशिएंसी इन सर्विसेज की वजह से जो नेक्स्ट पार्टी थी वो गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर फोरम के पास। कंज्यूमर फोरम ने 8 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइड किया पार्टी को बिकॉज डेफिशिएंसी इन सर्विसेज थी बिल्डर्स की साइड से, क्योंकि वो पोजेसन तो ऑफर करे थे लेकिन विदाउट एन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, एंड ये कॉन्स्टिट्यूट करता है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। सो कंज्यूमर फोरम ने 8 लाख का कंपनसेशन प्रोवाइड किया। सो बिल्डर ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे तो मतलब मैंने तो पहले ही एग्रीमेंट बना लिया था कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा अगर कुछ भी आगे डिस्प्यूट होता है तो। सो सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर फोरम के फेवर में अपना डिसीजन दिया कि कंज्यूमर फोरम हायर कंपनसेशन को अवॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक एग्रीमेंट में पहले से लिमिट को सेट कर रखा है उससे ज़्यादा। Thank you so much guys for watching this video. Have a nice day. Bye bye. If you like my video, please share and subscribe.